खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए तो ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमले किए। ईरान ने कतर से लेकर इराक तक अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी, जिससे माना जा रहा है कि जंग और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जंग बढ़ती इससे पहले ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि महायुद्ध पर महाविराम तो लग गया, लेकिन कब तक, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान ने वैसे भी इजराइल के साथ सीज फायर पर सहमति जता दी है। इजराइल का कहना है कि उसने अपना लक्ष्य काफी हद तक हासिल कर लिया है। इसी बीच ईरानी हमले पर इजरायली रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। ईरानी हमले पर रक्षा मंत्री ने कहा कि संघर्ष विराम के उल्लंघन का जोरदार जवाब देंगे। ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। तो ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश जो है वो दिया गया है। ईरानी हमले पर इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। शिवम, ये पूरे युद्ध को देखें और फाइनल अगर हम देखें जो सीज फायर हुआ, तो ना तुम जीते ना हम हारे, दोनों ही जो टीमें हैं, मान लीजिए ईरान अपनी जीत का दावा कर रही है, इजराइल अपनी जीत का दावा कर रही है, और दोनों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर सीज फायर हुआ तो जवाब मुंह तोड़ देंगे। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने कि ना तुम जीते ना मैं हारा, या फिर दोनों इसको वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। इस वक्त इजराइल को भी जीत चाहिए थी, ईरान को भी जीत चाहिए थी, और अमेरिका को तो हर बार जीतना ही है, उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये सीज फायर कितना लागू होता है नहीं होता है, इसको आप ऐसे कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इसके बारे में कहा है तो ईरान को थोड़ा सा यहाँ पर बुरा लगा। ईरान ने बिल्कुल यहाँ पर कतर को कॉम्प्लीमेंट करने की बात की, कतर को धन्यवाद देने की बात कही। अब जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, ये बिल्कुल आप इसको नकार नहीं सकते कि सीज फायर में उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल है वो इजराइल से ज्यादा कनेक्ट होता है। बाकायदा आप उसको आप ईरान से इतना नहीं जोड़ सकते, कतर से बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं। तो अमेरिका जो है इनडायरेक्टली कतर के थ्रू सीज फायर की बात ईरान तक भी पहुंचा रहा है, और इजराइल से तो डायरेक्टली वो बात कर ही रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ईरान को देखें, ईरान क्रेडिट जरूर दे रहा है यहाँ पर कतर को, और ईरान ये कहता है ठीक है सीज फायर ये, लेकिन ईरान इसलिए नहीं मानेगा सीज फायर को तब तक कि भाई ट्रंप को डायरेक्ट क्रेडिट ना चला जाए, क्योंकि ईरान की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। सोलेमानी को मरवाने में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, ये बात ईरान के लोग नहीं भूल सकते। जनरल सोलेमानी को जिस तरीके से मरवाया गया था, यानी डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के खिलाफ हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो भी उतने खतरनाक हैं जितने बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं, या वहां की फौज को जिस तरीके से माना जाता है अपने लक्ष्य को पूरा करना है, हर हालत में करेंगे, ड्रोन से मारें, जैसे भी मारें, वो मरवा देते हैं। तो यहाँ पर ईरान की जनता को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि अमेरिका की जीत हुई है, यानी अमेरिका के दबाव में ईरान ने किया है, इसलिए सीज फायर को इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जा रहा। लेकिन ईरान को भी पता है कि युद्ध जल्द रुकना चाहिए, उसमें ईरान का लेकिन भी शिवम, इजराइल इस बात को भी तो देखना होगा कि ईरान में अमेरिका का कोई दूतावास नहीं, अमेरिका में ईरान का कोई दूतावास नहीं, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है नहीं कि बातचीत करके युद्ध विराम करवा लिया जाए। तो एक तीसरे मुल्क की तो जरूरत पड़ेगी ना, जिनके दोनों से अच्छे संबंध हो। वो मुल्क कतर से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि दक्षिण एशिया में जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, कतर का दोहा है, तो इसमें कतर की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन अमेरिका के कहने पे भी तो हुआ, इससे भी तो इनकार नहीं कर सकते। नहीं, आप इससे बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे इनकार करिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं है कि वो कहीं भी प्रोसेस में थे, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इस प्रोसेस में थे, क्योंकि इजराइल अगर किसी से बात करेगा, इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त कोई है, और इजराइल को जो सीज फायर हुआ है वो ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझने की, ये ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं हुआ है। ऐसा कोई युद्ध की शुरुआत भी नहीं मानता। ईरान कह रहा है कि ठीक है हमला किया, हम जवाब देंगे, लेकिन ईरान भी जानता है कि हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं युद्ध झेल सकते। अगर युद्ध हुआ तो उनकी एक तरीके से साख पर आ जाएगी, उनकी इज्जत पर इस बात से आ जाएगी। जो व्यक्ति बाकी जगहों से अपनी फौज को वापस बुलाता है, वो एक तरीके से एक नए युद्ध को शुरुआत करें। आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप सर्च भी करें तो एकमात्र ये प्रेसिडेंट के रूप में जिन्होंने युद्ध शुरू नहीं करवाया, बाकी सभी पर कोई ना कोई आरोप है। कतर का इन्वॉल्वमेंट इसलिए कि भाई कतर को अमेरिका भी बात करता है, ईरान भी कतर को दोस्त मानता है, और कतर, लेकिन कतर की भी मजबूरी है कि वो अमेरिका को साथ लेकर चले। मिडिल ईस्ट में जहां पर भी तेल है
वहां पर आप इसको स्वीकारें ना स्वीकारें, अमेरिका का प्लेसमेंट वहां पर है। हालांकि अमेरिका के पास ऑयल रिजर्व्स काफी हैं, फिर भी अमेरिका जो है वो जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के दृष्टिकोण से जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहां पर अपना बेस रखना चाहता है। 19 साइट्स हैं पूरी मिडिल ईस्ट में, 45,000 से 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स उनकी पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त मौजूद हैं। अगर पूरे नक्शे को देखा जाए मिडिल ईस्ट में, तो हर जगह एक लाल धब्बा आप अगर डॉट बनाएंगे, वहां पर एक अमेरिकी बेस आपको मिल जाएगा। और कोई हल्के बेस नहीं है। अब बड़े बड़े एयर बेसिस की बात की जाए, उनकी नेवल फ्लीट की बात की जाए, 5th फ्लीट की बात की जाए, वो वहां पर प्रेजेंस वहां पर उनका है। उनकी नेवी है, उनकी एयरफोर्स है, 40-45-50,000 ट्रूप्स हैं। तो वो हर जगह वहां पर मौजूद हैं, वो अपने लिए वहां पर मौजूद हैं। और इसको एस्केलेट नहीं करना था, ईरान को भी नहीं करना था। उसने भी खाली सांकेतिक यहाँ पर हवा में मिसाइलें छोड़ी। उनको पता है अगर उन्होंने गलती से किसी अमेरिकन सोल्जर को मार दिया होता, या कतर में इधर उधर मिसाइल जो गलत जगह गिर जाए, तो फिर नुकसान ईरान का ज्यादा हो जाता। ईरान ने बहुत कैलकुलेशंस के साथ, उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी उन्नत है, उन्होंने बहुत सोच समझ के टारगेट यहां पर किया है। लेकिन शिवम, सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब नेतन्याहू का एक बयान था और डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन का भी है। लेकिन अब इस युद्ध के विराम के बाद खामोनई एक मजबूत लीडर बनकर उभरे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि आसपास के मुस्लिम राष्ट्रों के लिए भी एक नजीर बने हैं खामेनेई। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही आशीष। ये अच्छी बात इसलिए खामेनेई की जीत केवल खामेनेई की जीत नहीं है। उन्होंने शुरुआत में कह दिया था ईरान की लड़ाई नहीं है, इस्लाम की लड़ाई है। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, जब इस्लाम की आप बात करते हैं तो शिया सुन्नी की बात करते हैं, और शिया मुल्क है ईरान। और ईरान ने ये साबित कर दिया मिडिल ईस्ट को, मिडिल ईस्ट ये माने ना माने, डाइजेस्ट कर पाए, पचा पाए या ना पचा पाए, लेकिन एक शिया मुल्क है जो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है। किसी भी मिडिल ईस्ट देश के पास उतनी फायर पावर मिसाइल के लिहाज से नहीं है जितनी ईरान के पास है। अब दूसरा प्रश्न जो खामेनेई का आपने रखा, खामेनेई कहा जाता है अंडरग्राउंड है, वो गायब है, अपनी सिक्योरिटी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अपने आप को बचाना हर किसी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अमेरिकन ट्रैकिंग और इजरायली मोसाद ये हर जगह उनको ढूंढ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा था आशीष बीच में, इजराइल को उनकी लोकेशन एग्जैक्टली पता थी, इजराइल उनको मारना भी चाहता था। कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने होल्ड पर कर दिया कि नहीं, आप कोई एक्शन मत लें, आप ना मारें, और खामेनेई का खात्मा पहले हो सकता था, लेकिन अमेरिका ने रुकवाया। इसलिए खामेनेई भी समझते हैं, देखिए कुछ एहसान जो है वो आप ठीक है शिवम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान का सीज फायर उल्लंघन से इनकार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सीज फायर के बाद हमला नहीं हुआ, ईरान की तरफ से यह कहा गया। सीज फायर लागू होने के बाद हमला नहीं हुआ है, सीज फायर तोड़ा नहीं गया है, ईरान की तरफ से यह बात बिल्कुल साफ कर दी। वहीं भीषण हमले और 12 दिन तक चले मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद युद्ध विराम तो लग गया, लेकिन यह विराम कब तक रहेगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। ऐसे में ईरान ने देर रात अमेरिकी बेस को निशाना बनाया और अमेरिकी हमले को इसे बदला बताया। इस हमले के बाद से माना जा रहा है कि हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते थे और विश्व युद्ध की तरफ जंग बढ़ सकती थी। इसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव में भी तबाही मचाई। तेल अवीव में कई जगहों पर मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ईरान का दावा है कि ये मिसाइल अटैक उसने युद्ध विराम के ऐलान से पहले किया था। साथ ही ईरान ने इजरायल और अमेरिका को चेतावनी भी दी थी कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया तो इसका जवाब ईरान भयंकर तरीके से देगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी